वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज आपके पास जो टॉपिक है वो लेंसेज से रिलेटेड होगा, जो कि आपके पास यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो लेंसेज हैं एक्चुअली वो किस टाइप्स के होते हैं और एक्चुअली जो लेंस है वो आपके पास किस तरह से आपके पास बनाए जाते हैं, जो आपके पास इसकी टाइप्स हैं। ओके, और लेंसेज एक्चुअली आपके पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे और एक्चुअली किस तरह से इमेज आपके पास जो है वो लेंसेज में बनता है और फर्दर इनकी जो टाइप्स हैं उनके अंदर किस तरह से आपके पास इमेज की फॉर्मेशन होती है। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर से रिलेटेड जो आपके पास डिटेल्स हैं वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगी और स्टिक टू द वीडियो, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास लेंस जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा मटेरियल जो कि आपके पास ट्रांसपेरेंट हो और उसको एक ऐसी शेप में कट आउट किया गया हो कि उसकी एटलीस्ट वन साइड आपके पास जो है वो अगर कर्व शेप में होगी, सो इट मींस कि आपने एक लेंस बना लिया है। ओके, और इट मींस और वो साथ एक पॉसिबल है कि आपके पास एक स्फेरिकल शेप में, एक सर्कल की शेप में भी होना चाहिए। पॉसिबिलिटी है डिफरेंट शेप्स में आपके पास अवेलेबल, लेकिन बेसिक आपके पास जो इसकी शेप है वो आपके पास क्या है, एक सर्कल शेप में होगी। ओके, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से आपके पास जब लाइट ट्रांसफर करती है तो ये मिरर की तरह बिहेव नहीं करते, जबकि ये कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं जो हमने पीछे टॉपिक एक रिफ्रैक्शन का पढ़ा था कि वो उस मटेरियल में से पास कर जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये आपके पास फिनोमेना लेंस के अंदर भी परफॉर्म होता है। ओके, और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि आपके पास एटलीस्ट वन साइड इज कर्व्ड, आपके पास वन साइड एटलीस्ट कर्व होनी चाहिए। आपके सामने डायग्राम बनी हुई है कन्वेक्स लेंस के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक लेंस है जो कि फिलहाल यहाँ पर बोथ साइड से आपके पास कर्व्ड है। वो यहाँ पर डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि आपके पास एटलीस्ट वन साइड इज कर्व्ड, इट मींस कि आपके पास एक साइड इसकी बिल्कुल प्लेन भी हो सकती है जबकि दूसरी साइड आपके पास इसकी एज ए कर्व्ड होगी। ओके, तो इस तरह के लेंस को हम नाम देते हैं आपके पास कन्वेक्स लेंस। ये फर्दर उसकी टाइप्स बन जाती हैं आगे। ठीक है, तो इसकी टाइप्स में अगर देखा जाए तो आपके पास कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के आपके पास बेसिक टाइप में इसको कैटेगराइज किया जाता है कि आपके पास कन्वेक्स लेंस होंगे, उसके अंदर आपके पास जो इसकी शेप होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि वो एजिस से थिन होगा जबकि सेंटर से क्या होगा, थिक होगा। ओके, तो कुछ इस तरह की शेप में अगर आपके पास लेंस मौजूद होगा तो इट मींस कि वो आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है। इसके साथ साथ हम कन्वेक्स लेंस को एक कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लेंस जो है आपके पास कंप्लीट लाइट को जो है वो एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, जो कि उसका फोकल पॉइंट होता है। ओके, और तो जो नेक्स्ट आपके पास टाइप है कनकेव लेंस की है। कनकेव लेंस की शेप आपके सामने कुछ ये मैंने ड्रॉ की हुई है, जो कि आप देख सकते हैं कि जो कि सेंटर से थिन है जबकि एजेस से थिक है। ओके, तो कुछ ऑपोजिट ही शेप्स हैं कि ये सेंटर से थिक है, ये सेंटर से थिन है। ओके, तो इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस का नाम देते हैं क्योंकि आपके पास ये लेंस जो है वो लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्स नहीं करता, फोकस नहीं करता, जबकि लाइट को डिस्पर्स कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। दैट्स व्हाई ये आपको डाइवर्जिंग लेंस के तौर पर भी इसको जाना जाता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी देखिए, थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। तो ये कुछ आपके पास कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस की बेसिक आपके पास डेफिनेशन है जो कि आपके सामने मैंने रखी हैं। फर्दर जो डिटेल्स हैं वो हम आगे जाके भी डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो लेंस की प्रॉपर्टीज हैं, जिसके अंदर इसकी जो यू कैन से कि इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसके अंदर आपके पास प्रिंसिपल फोकस आ जाएगा और इसके पास फोकल पॉइंट आ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा, ये सब चीज़ें जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि टर्मिनोलॉजीज आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लेंसेज की बेसिकली वो क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आपके पास जो प्रिंसिपल एक्सिस उसका होगा, सेकंड जो होगा वो आपके पास उसका प्रिंसिपल फोकस भी हो सकता है और आपके पास ऑप्टिकल सेंटर होगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर बात की जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास जो लेंसेज होते हैं वो जाहिर सी बात है किसी दो स्फीयर्स के पार्ट होते हैं जिनको कट आउट करके आपके पास लेंसेज को सेपरेट किया जाता है। तो वो कहते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास दो स्फीयर्स हैं, दो स्फीयर्स जिनके ऑप्टिकल सेंटर्स हैं, मींस उनका कोई ना कोई सेंटर तो होगा। उन दोनों सेंटर्स के बीच में अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें कुछ इस तरह से कि वो लाइन उन दोनों के सेंटर्स को टच करती हुई गुजर जाए, तो उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं फॉर दैट लेंस। ओके, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक्चुअली में उस लेंस के सेंटर पार्ट से भी गुजरता है। इसको कुछ हम इस तरह से भी कट आउट कर सकते हैं कि आपके पास ये लेंस जो है वो कुछ इस तरह से कट आउट कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसकी बेस पर आपके पास लेंसेज जो है वो कट आउट किए जाते हैं। तो वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्चुअली आपके पास उस लेंस के सेंटर से भी आपके पास पास करता है। तो हम कुछ इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास दो जो आपके पास लेंसेज होते हैं वो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं। अगर हम दो स्फीयर्स को कुछ इस तरह से साथ रखें कि उनके सेंटर्स में से एक स्ट्रेट लाइन पास की जाए तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। ओके,
फर्दर आपके पास अगर चले तो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर आपके पास वो लेंस का सेंटर पॉइंट होगा जिसके ऊपर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस भी पास कर रहा होगा। ओके, उस लेंस का सेंट्रल पार्ट, उसको हम नाम दे देंगे आपके पास ऑप्टिकल सेंटर का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का जो सेंट्रल पार्ट होगा जहां से पॉसिबल है कि आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस भी लाइन पास कर रही हो, तो उस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर का नाम दे देते हैं। सिमिलरली फॉर द कनकेव लेंस, आपके पास कनकेव लेंस का भी जो सेंटर पॉइंट होगा उसको भी हम ऑप्टिकल सेंटर का नाम देते हैं। तो थर्ड आपके पास इसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके पास की फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ आपके पास कुछ इस तरह से एक्सप्लेन की जा सकती है कि अगर आपके पास कन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है तो कन्वेक्स लेंस में जब लाइट पास की जाती है तो वो किसी न किसी एक पॉइंट पे फोकस होती है। ठीक है, तो उस फोकस जिस पॉइंट पे फोकस होगी उसको हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस और हमारे पास जो उस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होगा उसके बीच में जो लेंथ होगी उसको हम नाम देते हैं फोकल लेंथ, और उसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास कुछ बेसिक तीन टर्मिनोलॉजी थी जिसकी बेस पर हमने जो है आपको लेंस की कुछ प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बताया। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे सर ये कनकेव लेंस में कुछ इसकी इमेज किस तरह से बनेगी, वो कहाँ पे फोकस होगी लाइट, उसका इमेज कैसे होगा, तो उसकी फोकल लेंथ कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी आपको आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके सामने अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो इमेज फॉर्मेशन है वो लेंसेज में किस तरह से बनती है, कि अगर आप कन्वेक्स लेंस की बात करें और कनकेव लेंस की बात करें तो इन दोनों में आपके पास इमेज फॉर्मेशन एक्चुअली किस तरह से होगी, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने कनकेव लेंस के लिए और कन्वेक्स लेंस के लिए आपके पास मैंने एक फोकल पॉइंट को डेमोंस्ट्रेट करने की कोशिश की है कि आपके पास अगर कन्वेक्स लेंस के अंदर आपके पास पैरेलल रेज जो हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके पास जो लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस की अगर आपके पास लाइट जो है एग्जैक्टली पैरेलल अगर आपके पास ट्रैवल करती है, जो कि आपको नजर आ भी रही होंगी, ठीक है, 3 रेज होंगी, 3 रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं, तो जब ये कन्वेक्स लेंस से पास करती है तो ये एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है जिसको हम फोकल पॉइंट का नाम देते हैं। और इस फोकल पॉइंट के बीच के लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की लेंथ को हम फोकल लेंथ कह देंगे। ये फोकल पॉइंट जिसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। जबकि अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस के अंदर हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट तो आपके पास डाइवर्ज हो गई है, कन्वर्ज तो हुई नहीं, कन्वर्ज जिस पॉइंट हो गई तो उसे हम ऑप्टिकल फोकल पॉइंट का नाम दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लाइट आपके पास डाइवर्ज हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आपके पास जो लाइन होगी उसको हम डॉटेड लाइन पीछे अज्यूम करेंगे कि आपके पास एक पीछे एक पॉइंट के ऊपर ये रेज जो है वो इमेजिनरी तौर पर मीट कर रही होंगी, तो उस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट का नाम दे देते हैं। ओके, तो इस फोकल पॉइंट के बीच में और आपके पास उस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होगा उसकी लेंथ को हम क्या नाम दे देंगे, फोकल लेंथ का नाम देंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास जो है मैंने फोकल पॉइंट को डेमोंस्ट्रेट करने की कोशिश की है। तो अब हम देखते हैं कि इमेजेस आपके पास एक्चुअली में ये किस तरह से प्रोड्यूस करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने दो डायग्राम्स बनाई हैं जिसके अंदर मैं आपके पास कन्वेक्स लेंस के अंदर और कनकेव लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं कि आपके पास जब लेंस कन्वेक्स लेंस की बात की जाती है तो कन्वेक्स लेंस में जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखा जाता है तो उसका इमेज किस तरह से बनता है। तो हम इन दोनों लेंसेज के अंदर जब इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो हम तीन तरह की रेज को उस लेंस में से ट्रेवल करवाएंगे। फर्स्ट जो होगी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगी, जबकि दूसरी जो रे होगी हम उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, मीन टू से के लेंस के सेंटर में से पास करवाएंगे स्ट्रेट, और जो थर्ड रे होगी उसको हम जो है लेंस से पहला जो फोकल पॉइंट होगा उसमें से पास करवाकर लेंस पर इंसिडेंट करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रे है जिसको मैं बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जा रहा हूं वो इस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हुई है, फोकल पॉइंट से गुजरती हुई स्ट्रेट मूव कर रही है, जबकि दूसरी रे जिसको मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया वो ऑप्टिकल सेंटर पर किसी भी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, किसी भी तरह की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सो दैट्स व्हाई वो ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट मूव कर गई है। जबकि जो थर्ड रे है उसको मैं फोकल पॉइंट में से पास करवाकर लेंस पर इंसिडेंट करवाऊंगा, तो जब आपके पास फोकल पॉइंट से जब लाइट रे पास करती है और लेंस पर इंसिडेंट होगी तो आपके पास आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये तीनों रेज आपके पास मैच करेंगी एक्चुअली उस पॉइंट पर आपके पास क्या बन जाएगा, उसका इमेज बन जाएगा उस पॉइंट पर जहां पर तीनों लाइंस मीट की हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से हम एक स्ट्रेट एरो ड्रॉ करेंगे जो कि हमें ये बताएगा कि इमेज इस पॉइंट पर बना है। ओके, ये तो आपके पास हो गया रियल इमेज जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपके पास इमेज जो है वो इन्वर्टेड बना है। ऑब्जेक्ट अगर आपके पास अपराइट है तो इट मींस कि इमेज आपके पास इन्वर्टेड है, सो आपके पास इमेज जो बना है एक रियल इमेज है। जबकि अगर कनकेव लेंस की बात की जाती है, कनकेव लेंस में यहाँ पर जो मैंने एक इमेज फॉर्म किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज आपके पास अपराइट है जबकि ऑब्जेक्ट भी आपके पास अपराइट है, सो इट मींस कि यहाँ पे आपके पास इमेज जो बना है वो एक वर्चुअल इमेज है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेम वही स्टैंडर्ड फॉलो किया है। फर्स्ट है जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल मूव करवाई है, सेकंड है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से मूव करवाई गई है, जबकि थर्ड है आपके पास फोकल पॉइंट से पास करवाकर मैंने कहां पर इंसिडेंट करवाई है, लेंस पर इंसिडेंट करवाई है। ओके, तो हम देख सकते हैं जो फर्स्ट रे जो कि बिल्कुल पैरेलल गई वो डाइवर्ज हो गई, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, कनकेव लेंस यूज किया जा रहा है, ये लाइट को डाइवर्ज करेगा। ओके, फोकस पे एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर सकता, तो ये आपके पास डाइवर्ज हो गई है। दूसरी रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास की उसको तो किसी किस्म का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि थर्ड रे जो कि फोकल पॉइंट से पास करके लेंस पर इंसिडेंट हुई है वो भी आपके पास डाइवर्ज हो गई डाउनवर्ड। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों रेज को जो कि डाइवर्ज हुई है इनको मैंने एक्सटेंड किया बैकवर्ड, डॉटेड लाइन से आपको शो हो रहा होगा कि ये इससे तो मैंने डॉटेड लाइन से पीछे एक्सटेंड किया है, जबकि नीचे जो रे रिफ्रैक्ट हुई है इसको मैंने डॉटेड लाइन से पीछे एक्सटेंड किया है। तो तीनों रेज जो है वो एक पॉइंट पर फोकस हो रही है जहां पर एक दूसरे को ये कट आउट कर रही है, तो उस पॉइंट पर मैंने उस इमेज को बनाया है कि आपके पास उस पॉइंट पर वो इमेज बनेगा जहां पर आपके पास तीनों रेज जो होंगी वो एक दूसरे को कट कर रही होंगी। तो ये आपके पास कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन की बात है कि आपके पास कन्वेक्स लेंस के अंदर रियल इमेज बनाया जाता है, जबकि कनकेव लेंस के अंदर आपके पास जो इमेज है वो वर्चुअली आपके पास बनता है। ओके, तो आज का ये टॉपिक था जिसके अंदर हमने लेंस की बात की, लेंस की टाइप्स की बात की, किस तरह के टाइप्स के लेंस आपके पास मौजूद हैं, उनके अंदर आपके पास क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं लेंस के अंदर, और फर्दर आपके पास जो थे हमने उसके अंदर फोकल पॉइंट को चेकआउट किया कि फोकल पॉइंट आपके पास किस तरह से बनता है, और लास्ट में मैंने इमेज फॉर्मेशन की बात की है कि आपके पास कन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में आपके पास इमेज किस तरह से बनता है। ओके, तो आई होप सो आज की वीडियो आपको क्लियर हुई होगी, कांसेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।